ग्राम कोदरिया में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महोत्सव का शनिवार को भावपूर्ण समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। देखिए इंदौर 24 की खास रिपोर्ट। कथा व्यास पंडित विपुल जी महाराज ने कहा, भगवान ने हमें जो भी दिया है उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और अपने सुख दुख ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। महाराज ने कहा कि भगवान की कथा मनुष्य को व्यथा से बचाती है, इसीलिए नियमित रूप से कथा और सत्संग का लाभ लेना चाहिए। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के फटे वस्त्र नहीं बल्कि उनके प्रेम और भावनाओं को देखा। सच्ची मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए तथा व्यक्ति को कभी भी पद और सत्ता का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रास गरबा कर भक्ति भाव से उत्सव मनाया। महाआरती की गई। कथा के प्रमुख यजमान रतन शर्मा, हर्ष शर्मा, पवन शर्मा, शुभम जैन, श्रद्धा शर्मा, राखी शर्मा और टेरेसा शर्मा ने व्यासपीठ का पूजन किया। महोत्सव के मुख्य आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी रतन शर्मा एवं युवा समाज सेवी हर्ष शर्मा ने बताया कि पितृ शांति, सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना के साथ इस 7 दिवसीय भागवत महोत्सव का आयोजन किया गया था। कथा के माध्यम से युवकों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का संदेश भी दिया गया। राधे राधे। भगवान की है आरती, आपसे हम जम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है आरती, वो आरती आपसे आरती, मधुरी बोल जगपति शांति गीत पावन हर हर्ष कराने वाला, हर हर्ष कराने वाला, हर हर्ष कराने वाला, दुख करनी दुख हरनी, दुख हरनी दुख हरनी, मदो धन बहुत साफ और सुंदर भावना रही है। जैसे वक्ता थे वैसे श्रोता मिले हैं और इस भगवत कथा ने एक आम इंसान को खास इंसान बना दिया है। और मैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सभी भी जो भी है सुनते हैं इसको करवाइए, ग्रहण करिए। 7 दिवस का इस तरह का प्रोग्राम रखिए और सभी का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यह कथा श्री विपुल जी महाराज बड़गोंदा वालों के मुखारबिन से हुई है और यहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का समस्त चरित्र चित्रण बताया गया है और बहुत सुंदर सुंदर झांकियों द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। आज का उत्सव सुदामा और कृष्ण का मिलन का उत्सव रहा है और बहुत ही भाव विभोर उत्सव रहा है और जो किरदार बने हैं और जिन किरदारों ने इसको निभाया है उन्होंने बहुत ही इसको जीवंत कर दिया है और मैं उन किरदारों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो पुरुषोत्तम मास है और मैं इस पुरुषोत्तम मास में ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार यह प्रोग्राम हमने किया है उस प्रकार यह सारी जनता हर मास में, हर पुरुषोत्तम मास में कराए, सुने और सुनाए। मेरा नाम रतन शर्मा है, मेरे पिताजी दीनानाथ शर्मा है। चाहूंगा हरि अनंत हरि कथा अनंता। 7 दिन तो बड़ा कम समय है कृष्ण जी की लीलाओं का व्याख्या करना, परंतु ठीक है 7 दिन में भागवत जी का किया था, हमें 7 दिन कैसे निकल गए हमें मालूम ही नहीं पड़ा। बड़ा आनंद आया, बड़ा हर्ष का विषय था जो कृष्ण जी की कृपा हमारे परिवार में बरसी और हम यही सोचेंगे कि हम वापिस कृष्ण जी के हम पर कृपा हो और वापिस ऐसा आयोजन हो सके। और उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कथा को इसको सफल बनाया और भगवान की भी बड़ी कृपा रही मौसम से संबंधित और सब चीजों से संबंधित। तो बस मैं ये धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी को और सबसे बड़ा धन्यवाद भगवान जी को देना चाहूंगा, श्री कृष्ण जी को, और उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसा आयोजन और इसी कृपा वापस होती रहे और हमारे परिवार में ऐसा आयोजन वापस और उनकी कृपा हम पर बनी रहे सदैव। 17 तारीख से 23 तारीख तक आयोजित था भागवत कथा और 16 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी बालाजी मंदिर से कथा स्थल पर। हर्ष शर्मा। अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में श्रीमद् भागवत
कथा श्रवण का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। लोग इंतजार करते हैं इस पल का, इस क्षण का। तो ये बड़े सौभाग्यशाली है दीनानाथ जी और इनका पूरा परिवार, रतन भैया का पूरा परिवार, पूरा मुकाती शर्मा परिवार, कि इनकी झोली में भगवान कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आई है। और 7 दिनों तक अनवरत जो लोगों ने यहाँ पर इस कथा का आनंद लिया है, आज उसका विश्राम दिवस है और मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ। संदेश तो यही दूंगा कि भागवत जी निर्भयता सिखाती, निसंदेहता सिखाती है, भागवत जी करुणा प्रेम बरसाती है। और व्यासपीठ से यही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें और सिवाय 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 भगवान श्री कृष्ण या हमारे भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से पूजन पाठन में लगे रहें। जरूर सबका कल्याण होगा।